तो ये 5 प्रकार के क्या है, विविधता पड़ा है किसमें, इंडियन मैप में, इंडियन मैप बोलती है, इंडियन जियोग्राफी में। तो तलवार की तरह हिमालय पर्वत की साइज जो है तलवार की तरह, आप देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा चौड़ा है और यहाँ पर पतला हो जाएगा। ये क्या है, पतला, इतना भी पतला नहीं जी, ये क्या था, पतला। आप देखेंगे तो इस तलवार की तरह दिख रहा है, तलवार का दिख रहा है। और बाल्टोरो ग्लेशियर भी जो है वो काराकोरम, आप K2 K3 आपको पढ़ा है ना, उसी पर जो है सियाचिन ग्लेशियर भी है, बिलाफोर्ड भी है, बाल्टोरो भी है, और हिस्पर एक और है, हिस्पर। जय हिंद। तो चलिए आज क्या समझते हैं, इंडियन जियोग्राफी के बारे में पढ़ना चालू करते हैं। इससे पहले आपको जियोग्राफी में क्या बता रहे थे, तो इससे पहले आपको जियोग्राफी में वर्ल्ड जियोग्राफी के बारे में बता दिए थे, जिसे आपको क्या बताते थे, महाकल्प वगैरह के बारे में आपको बता दिए थे, कोपेन का जलवायु सिद्धांत के बारे में बता दिए थे। तो आपको अब क्या देखना है, इंडियन जियोग्राफी। देखिए इंडियन जियोग्राफी में अब क्या इंडिया के बारे में पढ़ना है कि इंडिया में जियोग्राफी में मतलब क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। देखिए इंडियन जियोग्राफी हम रहेंगे तो भारत में जो होता है कई प्रकार की विविधता देखने को मिलेगा। कहीं आपको कहीं पर पर्वत देखने को मिलेगा, तो कहीं पर मैदानी क्षेत्र देखने को मिलेगा, कहीं पर पहाड़ मिलेगा, तो कहीं पर कुछ मिलेगा। तो ये सब क्या है, कहीं पर मरुस्थल मिलेगा। तो इस तरह से भारत में 5 प्रकार की विविधता पाई जाती है। तो सब आपको पढ़ना है। देखिए भारत में जो है अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा एरिया जो होता है वो मैदानी एरिया है, कहता मैदान, समतल मैदान जो होता है कितना, 43%। सबसे ज़्यादा एरिया जो होता है छेकता है कौन, 43%। अब देखेंगे तो यूपी, बिहार, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, ये सब क्या है, मैदानी एरिया है। पंजाब भी क्या है, मैदानी एरिया है। और थोड़ा सा यहाँ पर पश्चिमी घाट पर्वत, पूर्वी घाट के पर्वत के उधर सब क्या है, मैदानी एरिया, मैदानी क्षेत्र है। तो ये कितना परसेंट, 43%। और उसका दक्कन का जो पठार है, यहाँ पर दक्कन का पठार हो जाएगा। फिर यहाँ पर लद्दाख का पठार होता है। तो ये सब पठार मिला के जो होता है वो कितना परसेंट होता है, तो वो होता है 27%। कितना परसेंट, 27%। तो ये मैदानी एरिया तो 43% हो गया, और बाकी पठार जो है 27% हो गया। तो ये दो ही मिलकर कितना हो गए, 60%, 60-70 हो गए, 70% हो गए दो ही मिलकर। बाकी का 10% जो है पहाड़ देखने को मिलेगा, 10% मरुस्थल और 10% पर्वत। तो पर्वत 10%, पहाड़ी 10%, और मरुस्थल देखने को मिलेगा तो 10%। ये मत सोचिए सिर्फ राजस्थान में मरुस्थल, ऐसा नहीं है। मरुस्थल का मतलब वहाँ पर कोई भी चीज़ जहाँ उत्पन्न नहीं होती है, ना ही पेड़ पौधे उग सकते हैं, तो सब क्या है, मरुस्थलीय एरिया कहलाते हैं। अब लद्दाख में भी देखने को मिलेगा मरुस्थलीय एरिया, क्योंकि बर्फीला मरुस्थल जो होता है वो बर्फीला भी हो सकता है और बालू वाला मरुस्थल भी हो सकता है, तो इसलिए मरुस्थल भी 10% है। तो लगभग में इतना मंदिर, अब पॉइंट में कौन याद रखता है, पॉइंट में नहीं रखना है, तो इतना लगभग याद रखेगा। तो ये सब क्या है, एक विविधता पाई जाती है। देखिए सबसे पहले ऊपर भाग, इसको हटा देते हैं क्योंकि इसमें और कुछ लिखना होता है। देखिए सबसे पहले देखेंगे तो उत्तर का विशाल पर्वतमाला, ये पूरी तरह से पहाड़ी एरिया है। ये जो क्या है, पर्वत है, क्या है, पर्वत है। तो पहला देखना है उत्तर का विशाल पर्वतमाला, उत्तर का विशाल पर्वतमाला, उत्तर का विशाल पर्वतमाला, ये हो गया। उसके बाद देखेंगे तो मैदानी एरिया मिलेगा, यहाँ पर हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ये सब जो है। फिर पश्चिमी घाट पर्वत, पूर्वी घाट पर्वत की इधर के एरिया, ये सब क्या है, थोड़ा सा गुजरात में भी मतलब थोड़ा ये एरिया जो होता है वो सब क्या है, ये मैदानी एरिया है। तो उत्तर का विशाल मैदान, इसको दिखाते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा, उत्तर का विशाल मैदानी क्षेत्र, मैदान। तो ये दूसरा हो गया। उसके बाद अगर देखेंगे दक्कन का पठार, यहाँ पर पठार है, ठीक है, ये क्या, तो दक्षिण भारत को हम लोग दक्कन का पठार कहते हैं। तो तीसरा जो हो जाएगा कहता दक्कन का पठार, दक्कन का पठार, दक्कन का पठार हो गया। और क्या देखने को मिलेगा, आप यहाँ पर पहाड़ी वाले तो देख लिए, यहाँ पर तटीय मैदान, ये तटीय मैदान हो गया। पश्चिमी घाट पर्वत है, पूर्वी घाट पर्वत है। ये आपको पर्वत जब आपको इंडियन मैप के बारे में आपको पहले बता रहे थे,
तो मैप में आपको याद कीजिए, हमको बताए थे कि पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत है। ये दोनों, पश्चिमी घाट पर्वत का सबसे ऊँची चोटी महाबलेश्वर या फिर कलसुबाई, कभी इन्हें कलसुबाई या फिर महाबलेश्वर देता है। और पूर्वी घाट पर्वत का सबसे ऊँची चोटी अमरकंटक, अमरकंटक नहीं है, ये आपको हम बताए थे, याद रखिएगा। उसके बाद चौथा जो है वो क्या हो जाएगा, तटीय मैदान, तटीय मैदान कौन सा होगा, तटीय मैदान। और पांचवा जो होगा द्वीप। अब देखते हैं यहाँ पर लक्षद्वीप हो गया, इस तरह से नहीं, ये सब क्या है, लक्षद्वीप हो गया। यहाँ पर अंडमान निकोबार, लिटिल अंडमान, बृहद अंडमान, ये सब आपको बताया अंडमान। तो पांचवा जो होगा द्वीप, मतलब द्वीप के बारे में पढ़ना है। तो ये 5 प्रकार के क्या है, विविधता पढ़ना है किसमें, इंडियन मैप में, सॉरी इंडियन मैप बोलती है, इंडियन जियोग्राफी में। तो इंडियन जियोग्राफी 5 प्रकार की विविधता पढ़ने है। तो चलिए अब सबसे पहले शुरू करते हैं। इसमें से बताइए सबसे पहले क्या पढ़ा है, उत्तर का विशाल मैदान या फिर उत्तर का विशाल पर्वत या फिर दक्कन का पठार। आप लोग बताइए कि इसमें सबसे पहले हम आपको क्या पढ़ा है। तो चलिए सबसे पहले आपको क्या पढ़ाते हैं, उत्तर का विशाल पर्वतमाला पढ़ाएंगे। तो उत्तर का विशाल पर्वतमाला बस पूछ लिए थे आपसे, क्या देखते हैं, उत्तर का विशाल पर्वतमाला। इसको पहले हटाना पड़ेगा ना। ये हो गया। तो अब क्या देखते हैं, उत्तर का विशाल पर्वतमाला। देखिए आपको हम याद कीजिए, जब आपको हम पढ़ा रहे थे महाकल्प वगैरह, महाकल्प के बारे में पढ़ा रहे थे, तो अब वहाँ पर आपको हम बताए थे कि जो हिमालय पर्वत जो है वो किस काल में, यानी किस कल्प में बना था। आपको बताए थे पहले होता है महाकल्प, उसके बाद होता है युग, उसके बाद होता है कल्प। तो आपको बताए थे महाकल्प 5 होते हैं, प्रीपेलियोजोइक, मेसोजोइक, सिनोजोइक, नियोजोइक, इस सब के बारे में कल्प के बारे में बताते हैं। तो कल्प जो होता है वो हिमालय पर्वत जो था वो किसमें, प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, आर्कियन, इस सब के आपको बताए थे। तो उसमें आपको बताया था किस काल में बना था। तो प्री कैम्ब्रियन में इस शुरुआत हो रहा था, क्या था, भी शुरुआत होता है। आर्कियन में, हालांकि आर्कियन में भी तो शुरुआत हो रहा था कि क्योंकि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड जब घसकना चालू हुए, तब उसी से क्या हुआ, जब अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड सटे तब क्या हुआ, ये हिमालय पर्वत का क्या हुआ, हिमालय पर्वत का निर्माण होने लगा, क्योंकि दोनों को सटे तो दोनों से क्या तो उठने लगा था। तो अब देखिए हिमालय पर्वत जब बना उसमें हिमालय के कुल 4 हिस्सा है। कौन कौन, देखिए सबसे ऊपर जो होगा ये दिखाते हैं, पहले इसका देख लेते हैं साइज। देखिए इस तरह से जो होता है तलवार की तरह, हिमालय पर्वत का साइज जो है तलवार की तरह। आप देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा चौड़ा है और यहाँ पर पतला हो जाएगा, ये क्या है, पतला, इतना भी पतला नहीं जी, ये क्या था, पतला। आप देखेंगे तो इस तलवार की तरफ देख लीजिएगा, तलवार का दिख रहा है। तो ये सब क्या है, पतला है। इस और औसतन चौड़ाई देखेंगे तो 600 किलोमीटर, औसतन चौड़ाई कितना है, 600 किलोमीटर है। अगर आप मतलब जैसे कि अब यहाँ पर तो ज़्यादा होगा, मतलब अगर औसत चौड़ाई देंगे तो 600 किलोमीटर, कितना, 600 किलोमीटर। लेकिन हिमालय पर्वत की अगर लंबाई पर देखेंगे तो लगभग 2500 किलोमीटर, कितना, 2500 किलोमीटर है। हिमालय पर्वत की लंबाई 2500 किलोमीटर, जबकि चौड़ाई देखेंगे औसत जो है 600 किलोमीटर। ये हो गया। इसका साइज देखेंगे तो तलवार की तरह होता है। अब इसका 4 हिस्सा है, कौन कौन, हिमालय पर्वत का 4 हिस्सा है। आपको बताए थे मैप जब पढ़ाए थे उसमें आपको बताए थे हिमालय पर्वत के 4 हिस्सा है, कौन कौन, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। ये चारों आपको हम बताए थे। इसको हम बताते हैं पहले, इसको मेटक पूरा। तो ये क्या है, हिमालय पर्वत के 4 हिस्से, कौन कौन, सबसे ऊपर के एरिया देखेंगे तो ट्रांस हिमालय आता है, कौन सा हिमालय, ट्रांस हिमालय। उसके बाद बृहद हिमालय,
उसके बाद मध्य हिमालय, उसके बाद जो है वो शिवालिक हिमालय। क्या आता है? शिवालिक हिमालय आते हैं। तो अब पहले देखते हैं ट्रांस हिमालय। देखिए अब ट्रांस हिमालय जो है वो ढाल की तरह है, उस पार्टी है। जब चाइना के वो पार्टी देंगे तो क्या है? ट्रांस हिमालय। इस तरह से देखिए ये पर्वत है, तो पर्वत अगर पर्वत तो एक बाइक इस तरह से चढ़ेगा नहीं, वो धीरे धीरे चढ़ेगा। तो ये मान लें कि ये पर्वत है। क्या पर्वत है? तो ये जो एरिया जो है इस सपाट एरिया, थोड़ा सा सपाट दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? शिवालिक हिमालय। और ये बीच में जो है वो क्या है? मध्य हिमालय। इस पर पर्यटन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है मध्य हिमालय। उसके बाद ये ऊंचा देंगे तो क्या हो जाएगा? बृहद हिमालय, जैसे महान हिमालय कहते हैं, तो ये हो जाएगा बृहद हिमालय। जितने भी ऊंची ऊंची चोटियाँ है सब किस पर? बृहद हिमालय पर। आप देखेंगे नंगा पर्वत, नंदा देवी, धौल, अन्नपूर्णा, मनसालू, छुई, सब जितने भी माउंट एवरेस्ट जो है वो सब किस पर है? तो बृहद हिमालय पर। उसके बाद ये इधर का एरिया जो होता है इस तरह से, अब इस तरह से नहीं उठा है, बल्कि थोड़ा सा धंस, एक बाइक भी धंस चुका है, मतलब एक बाइक नहीं, मतलब इस तरह से नहीं, बल्कि इस तरह से धंस गया। इस तरह ये क्या हो गया? धंस गया। तो ये एरिया जो हो गया क्या हो गया? ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय के पहले बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे बृहद हिमालय, उसके बाद पढ़ेंगे मध्य, उसके बाद शिवालिक। तो उत्तर का विशाल पर्वतमाला खत्म हो जाएगा। अच्छा, उत्तर का विशाल पर्वतमाला ही क्यों कहते हैं? क्यों? देखिए माला जो होता है, आपको पता होगा माला जो होता है वो एक मोती से मिलकर बना नहीं होता है, कई सारे मोतियों से मिलकर बना होता है। तो उसी तरह पर आप देखेंगे जो हिमालय जो है वो एक पहाड़ से मिलकर नहीं बना है, बहुत सारे पहाड़ देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर ऊंची ऊंची चोटियाँ भी देखने को मिलेगा, वो कई सारे ऊंचे चोटी देखने को मिलेगा, जैसे नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेट, बंदरपूछ, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, छुयू, गौरी शंकर, माउंट एवरेस्ट, बहुत से। अरुणाचल प्रदेश में क्या हो जाएगा? नामचा बर्मा, फिर सिक्किम में हो जाएगा कंचनजंगा। बहुत सारे क्या है? ऊंची ऊंची चोटियाँ है। तो वो बृहद हिमालय पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे। तो पहले देखते हैं ट्रांस हिमालय। देखिए ट्रांस हिमालय जो है ये क्या है? ट्रांस हिमालय मैं यहाँ पर ले देते हैं, ट्रांस हिमालय। देखिए ट्रांस हिमालय जो होता है, ट्रांस हिमालय में कई सारे के पर्वत हैं। क्या है? कई सारे ट्रांस हिमालय जो है कई सारे पर्वत हैं। कौन कौन? आप यहाँ पर देखेंगे ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजल, ये चारों पर्वत, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजल, ये सब चारों जो है वो क्या पर ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। कौन कौन? ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। और अब तिब्बत में देखेंगे, हालांकि तिब्बत यानी चाइना ने कब्जा कर रखा है तिब्बत पर। तो तिब्बत में अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर एक पर्वत होगा, कैलाश पर्वत। कौन सा पर्वत? कैलाश पर्वत, जहाँ शंकर भगवान का क्या है? निवास स्थल है। हालांकि वहाँ पर उठ कर चले हैं कहाँ पर? शिवालिक, क्योंकि कैलाश पर्वत पर तो कोई चढ़ा ही नहीं है। तो मेन स्थल शंकर भगवान का कहाँ है? कैलाश पर्वत पर। तो कैलाश पर्वत भी किसका हिस्सा है? ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। कैलाश पर्वत भी जो है ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। तो ट्रांस हिमालय में क्या रहेगा? पहले कैलाश पर्वत, चल क्यों ना रहा है इसको, कैलाश पर्वत क्या हो जाएगा? कैलाश पर्वत। उसके बाद काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, 4 देखने को, 5 हो गया, 2 तो 5 हो गए। तो ये सब किसका हिस्सा है? ट्रांस हिमालय का। अब ये क्वेश्चन पूछता है कि बताइए इसमें से कोई, अब एक दे देगा, बताइए जैसे लद्दाख जो है वो किस हिमालय का हिस्सा है? तो ट्रांस हिमालय का। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कैलाश पर्वत जो है वो किसका हिस्सा है? ट्रांस हिमालय का। उसके बाद काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये चारों जो है किसका है? ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। अब इसमें से ग्लेशियर पूछे जाते हैं। ग्लेशियर उसे कहते हैं जो बर्फ का पहाड़ जो होता है उसे ग्लेशियर कहते हैं। जैसे कि कोई बर्फ का कोई, देखिए अब ये थोड़ी ना कि अब घर में फ्रिज में आप 10 साल अपना बर्फ जमा दीजिए तो बर्फ का पहाड़ हो जाएगा, ऐसा नहीं। ग्लेशियर मतलब यानी बर्फ का पहाड़ उसे कहते हैं जो कोई बर्फ का टुकड़ा है, वो अगर 1000 साल से उसे कभी पिघला नहीं है तो उसी को हम लोग ग्लेशियर यानी बर्फ का पहाड़ कहते हैं। तो इसमें से कई सारे ग्लेशियर है। तो क्वेश्चन ज़्यादातर ग्लेशियर से पूछे जाते हैं। ये तो सबको मालूम होता है कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, कैलाश सब इसके ट्रांस हिमालय का। अब इसमें से क्वेश्चन पूछ जाते हैं किस पर? तो ग्लेशियर से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, बताइए ग्लेशियर जो है कहाँ पर है, किसका हिस्सा है? तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए तो पहले आते हैं काराकोरम। देखिए काराकोरम जो है यहाँ K2 इसे कहते हैं। काराकोरम को क्या कहते हैं? K2। क्या कहते हैं? K2। यहाँ पर काराकोरम है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, आपको ये पढ़ा दिए पहले। तो इसमें से बहुत सारी चोटियाँ हैं, K1, K2, K3, K4, इस तरह से K1, K2, K3, K4। तो काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी देखेंगे तो K2 है।
काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी जो है वो K2 है। 21 में भारत में, हालांकि अभी POK में है, लेकिन किसका है भारत का है। तो भारत का भी सबसे ऊंची चोटी कम से हो जाएगी K2। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगा हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, तो माउंट एवरेस्ट ये नेपाल में चला जाएगा। कहाँ चलेगा? नेपाल में। तो नेपाल में नहीं देखना है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, हालांकि वो अभी POK में है, लेकिन किसकी है? भारत का है। ये हो गया। अब इस पर ग्लेशियर देखते हैं। देखिए ग्लेशियर आपको बता दिए, ग्लेशियर कहते हैं किसी बर्फ के पहाड़ को ग्लेशियर कहते हैं। जो बर्फ 1000 साल से अगर पिघला नहीं हो तो क्या हो जाएगा? वो ग्लेशियर होएगा, ग्लेशियर कहलाएगा। तो ग्लेशियर देखें तो सबसे पहले देखिए कैलाश पर्वत में तो कोई ग्लेशियर नहीं है। अब ये काराकोरम है, यहाँ पर ग्लेशियर देखने को मिलेगा, सियाचिन ग्लेशियर। याद कीजिए, आपको पता होगा सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर आपको याद कीजिए 1984 में 1984 ऑपरेशन मेघदूत किससे संबंधित था? सियाचिन ग्लेशियर से। आपको पढ़ाए थे, मैथ में भी पढ़ा दिए हैं। सब दुनिया का सबसे ऊंचा ठंड का मैदान, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान जो है वो कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। दुनिया का सबसे ऊंचा ठंडा युद्ध का मैदान जो है कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। और 1984 में ऑपरेशन मेघदूत किससे संबंधित था? सियाचिन ग्लेशियर से। तो ये सियाचिन क्या है? ग्लेशियर है, हिमनद यानी बर्फ का पहाड़ है, सियाचिन ग्लेशियर। हो गया। और भी देखने को बिलाफोर्ड, और भी देखने को मिलेगा यहाँ पर बर्फ का पहाड़। एक नाम है बिलाफोर्ड। कौन सा है? बिलाफोर्ड। कौन सा है? बिलाफोर्ड। तो सियाचिन ग्लेशियर भी कहाँ पर है? काराकोरम में। बिलाफोर्ड भी क्या है? काराकोरम में। और भी देखने को मिलेगा, और क्या मिलेगा देखने को? बाल्टोरो। कौन सा ग्लेशियर? बाल्टोरो ग्लेशियर। किस पर? काराकोरम पर है। बाल्टोरो ग्लेशियर भी जो है वो काराकोरम पर, अब K2 K3 आपको पढ़ा है ना, उसी पर जो है सियाचिन ग्लेशियर भी है, बिलाफोर्ड भी है, बाल्टोरो भी है, और हिस्पर एक और है, हिस्पर। कौन सा है? हिस्पर। तो ये चारों के चारों जो क्या है? ग्लेशियर है, बर्फ का ग्लेशियर यानी बर्फ का पहाड़ है, जो किस पर है? काराकोरम पर। किस पर? काराकोरम पर। लद्दाख में भी एक बर्फ का पहाड़ है, ग्लेशियर है। कौन सा ग्लेशियर है? तो लद्दाख में जो है राकापोसी। कौन सा है? राकापोसी। कहाँ लिख दे? इस पर नीचे लिख देते हैं, राकापोसी। देखिए राकापोसी जो है वो 19 डिग्री पर घौरे ढाल है। अब जैसे पर्वत जो होता है इस तरह से चढ़ा होता है, बल्कि वो क्या है? घौरे ढाल है इस तरह से। इसमें चढ़ने के लिए आपको कांटे ठोकर कैसे, जैसे दीवार देखे होंगे, दीवार उस तरह से घौरे ढाल है 90 डिग्री पर। तो राकापोसी इस पर क्या होता है कि खौरा ढाल है, जिस तरह से उसे कांटे ठोकर इस पर लोग चढ़ते हैं। तो ये हो गया लद्दाख में। तो लद्दाख में कौन सा हो गया? राकापोसी। और काराकोरम में 4 ग्लेशियर देखने को मिलेगा। कौन कौन? पहला तो सियाचिन ग्लेशियर, ये तो आपको याद ही होगा। और 3 याद कीजिएगा, बाल्टोरो ग्लेशियर। कौन सा? बाल्टोरो, हिस्पर, और एक होता है बिलाफोर्ड। बाल्टोरो, हिस्पर और बिलाफोर्ड। शुरू से काराकोरम पर 4 ग्लेशियर। कौन कौन? काराकोरम पर 4 ग्लेशियर है। कौन कौन पाए जाते हैं? पहला है सियाचिन ग्लेशियर, उसका दूसरा जो है बाल्टोरो, क्या है? बाल्टोरो, बिलाफोर्ड, चौथा जो है क्या होता है? हिस्पर। तो 4 ग्लेशियर है। और एक लद्दाख में होगा राकापोसी, जो 90 डिग्री पर ढाले। ये हो गया। अब देखिए अब क्या, ये तो पीर पंजाल तो ये आपको पता ही होगा। तो ये सब क्या है? ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। अब आते हैं बृहद हिमालय। देखिए बृहद हिमालय जो है, ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो बृहद हिमालय किसी अगले वीडियो में बता देंगे। तब तक आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।